हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज़। आज हम देखेंगे क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर इज प्रेजेंट इन सीज, लेक, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, ओशियंस एंड एटमॉस्फियर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप। प्रॉपर्टीज़ क्या है वाटर की? वाटर को शेप नहीं है। प्योर वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। इट फ्लोज इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर कैसा रहता है? पानी कैसा है? कलरलेस। कलर नहीं है उसको, टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहता है। इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वो 3 स्टेट में अवेलेबल रहता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। और जो उसके सारे जो फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो सारे स्पेस यानी जगह ऑक्यूपाई करते हैं और उसका वेट मतलब उसको वजन भी होता है। नाउ फ्लोट एंड सिंक। फ्लोट यानी तैरना, सिंक यानी डूबना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इन वाटर, इट ईदर फ्लोट्स ऑन द सरफेस और सिंक टू द बॉटम। जब भी हम कुछ चीज़ पानी में डालते हैं तो क्या होता है? इधर वो चीज़ उस पर तैरती है या फिर नीचे जाके बैठती है। तो फ्लोट, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ इट स्टे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फ्लोट होना यानी तैरना मतलब क्या? वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के ऊपर ही रहता है। एंड फॉर एग्जाम्पल फीदर, अगर कोई पंख रहता है वो हम अगर पानी में डालते तो वो क्या होता है? वो तैरता है। वुड, लकड़ी, वो भी तैरती है। एंड सिंक, एन ऑब्जेक्ट सिंक इफ इट गोज टू द बॉटम। अगर कोई भी चीज़ हम पानी में डालते हैं और वो नीचे चली जाती है उसके बॉटम में, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंक। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील सिंक इन द वाटर। जो भी कोई मेटल होता है वो क्या होता है? नीचे चला जाता है पानी में, तो उसको हम सिंक बोलते हैं। नाउ द डेंसिटी। वेदर एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी कंपेयर टू द वाटर। कोई भी चीज़ अगर पानी के ऊपर तैरती भी हो या फिर उसके अंदर नीचे जाके बैठती भी हो, तो वो किस पे डिपेंड रहता है? इट इज़ डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी, उस चीज़ की डेंसिटी कंपेयर किससे होती है? पानी से। डेंसिटी इज हाउ हेवी समथिंग इज फॉर इट्स साइज। डेंसिटी मतलब साइज के हिसाब से वो चीज़ कितनी हेवी है, कितनी भारी है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। क्वालिटी ऑफ वाटर। व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर वी गेट अ सॉल्यूशन। अगर कोई चीज़ पानी में डिजॉल्व होती है, मिक्स हो जाती है, तो हमें क्या मिलता है? एक सोल्यूशन मिलता है। द सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, सोल्यूट एंड सोलवेंट। द सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व। सोल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो पानी में घुलता है, डिजॉल्व होता है। एंड द सॉल्वेंट इज द लिक्विड विच द सोल्यूट डिजॉल्व। और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? ऐसा लिक्विड है जो सोल्यूट को पूरा अपने में समा लेता है, डिजॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूबल सब्सटेंस। सोल्यूबल सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूबल हम किसे कहेंगे? जो पूरा पानी में मिक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल शुगर। अगर शुगर आप पानी में डालो और उसको मिक्स करो तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा। एंड लाइक सॉल्ट ऑल्सो। नमक भी अगर हम पानी में डालें तो वो भी पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। नाउ इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है पूरी तरह से। सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड डू नॉट फॉर्म अ सोल्यूशन आर कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक, स्टोन। अगर ये सब चीज़ें हम प्लास्टिक बोलो या फिर पत्थर, स्टोन बोलो, पानी में हम डालते हैं, उसको कितना भी मिक्स करो वो पानी के साथ पूरा मिल के एक सोल्यूशन बनाएगा क्या? नहीं। तो उसको हम बोलेंगे इनसोल्यूबल सब्सटेंस। Now the third one is the uses of water. Human, plants and animal cannot survive without water. आदमी हो, इंसान हो, प्लांट हो या फिर कोई भी प्राणी, एनिमल, कोई भी पानी के बगैर नहीं जी सकता। What is very important in our water is very important in our daily life. पानी हमारे जो डेली लाइफ है, दैनंदिन प्रक्रिया है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसके यूजेस क्या हैं? ड्रिंकिंग। वी नीड वाटर टू स्टे हाइड्रेट एंड हेल्दी। हमें पानी किस लिए चाहिए? पानी हमें हेल्दी एंड हाइड्रेट रहने के लिए चाहिए। कुकिंग, खाना बनाने के लिए। वाटर इज यूज टू प्रिपेयर फूड एंड बेवरेजेस। हमें खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है।
रिक्रिएशन, वाटर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्विमिंग्स, बोटिंग एंड अदर फन एक्टिविटीज़। दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है जो वाटर रिलेटेड है, स्विमिंग, बोटिंग, उसके लिए भी हमें पानी चाहिए। फोर्थ क्या यूजेस है? एग्रीकल्चर, हमें खेती के लिए, फार्मर्स डिपेंड्स ऑन वाटर टू ग्रो क्रॉप्स एंड फीड एनिमल। वो क्या करते हैं, हमें जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो करने के लिए या फिर हमारे पास जो जानवर रहते हैं उनको पिलाने के लिए भी पानी चाहिए। क्लीनिंग, वी यूज़ वाटर टू वॉश डिशेज एंड क्लोथ्स एंड फॉर पर्सनल हाइजीन, हमें नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तनों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है फॉर क्लीनिंग पर्पज। देन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल, जैसे बोटिंग वगैरह होती है, क्रूज बड़े बड़े रहते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे देश में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो भी वाटरवेज के जरिए होता है, तो उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। नाउ द फैक्ट फाइल, अबाउट 6,800 लीटर ऑफ वाटर आर यूज टू ग्रो कॉटन, डाई इट एंड मेक अ सिंगल पेयर ऑफ जीन्स। एक जीन्स बनाने के लिए हमें कितना पानी लगता है? 6,800 लीटर्स ऑफ वाटर आर यूज टू ग्रो कॉटन, dye it and make a single pair of jeans. It is surprising how much water is needed to make things we use every day. Thank you.